नमस्कार दोस्तों, जय स्वामीनारायण। दोस्तों, शरीर और मन की थकान दूर करने के लिए किया जाने वाला शवासन तो सभी के परिचय का है। उससे भी आगे दोस्तों, योगाभ्यास में अति सरल और परिणाम कारक प्रक्रिया यानी योग निद्रा। तो चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं योग निद्रा का अभ्यास। योग निद्रा के अनेकों फायदे हैं। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, शारीरिक थकान, बीपी यानी उच्च रक्तचाप, हृदय रोग के लिए आसन सर्वोत्तम है। इस आसन को करने से स्नायु दुर्बलता तथा नकारात्मक विचार दूर होते हैं। अगर आपको अनिद्रा की शिकायत हो तो यह आसन बहुत ही लाभदायक है। 15 मिनट की योग निद्रा करने से आपको 8 घंटे की निद्रा का फायदा मिलता है। दोस्तों, अनेक शारीरिक तथा मानसिक व्याधियां हमारे मन से होती है। इसे दूर करने के लिए योग निद्रा बहुत ही प्रभावी आसन है। योग निद्रा करते समय आपके कपड़े ढीले, शांत वातावरण, मोबाइल बंद हो। तो बढ़ते हैं दोस्तों योग निद्रा की अभ्यास की ओर। अपने स्थान पर पीठ के बल चटाई पर लेट जाएंगे। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फुट का अंतर। हाथों को भी शरीर से थोड़ा दूर। हाथों की उंगलियां आधी खुली, आधी बंद। आंखें बंद। हंसता हुआ चेहरा, गर्दन सीधी। पूरा शरीर तनाव रहित अवस्था में। धीरे धीरे इसी बीच आपको चटाई का स्पर्श, कपड़ों का स्पर्श, फैन की आवाज, घड़ी की आवाज, बाहर से आती हुई हर वो आवाज जो आपको छू रही है, उसे मन से पूरी तरह से दूर कर देना है। उससे आपका कोई संबंध नहीं है। मन के आते हुए विचारों को देखना है, साक्षी भाव से देखना है, उसमें राचना नहीं है। विचार आते हैं, जाते हैं, उसे देखना है, सोचना है, छोड़ देना है। उससे आपका कोई संबंध नहीं है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास भरना है। श्वास भरते हुए आपके शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है। धीरे से श्वास छोड़ना है। श्वास छोड़ते हुए सारी निगेटिविटी, टॉक्सिस बाहर की ओर जा रही है। फिर से एक लंबी गहरी श्वास भरना है। श्वास भरते हुए आपके शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। उन नाड़ियों को फिर से ज़्यादा ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है। धीरे से श्वास छोड़ना है। श्वास छोड़ते हुए शरीर की सारी थकान, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर जा रही है। फिर से एक लंबी गहरी श्वास भरना है। अब श्वास भरते हुए आपके शरीर में कहीं भी खिंचाव, तनाव, टेंशन हो, उसे भी मन से पूरी तरह से दूर कर देना है। धीरे से श्वास छोड़ना है। श्वास छोड़ते हुए आप पूरी तरह से फ्रेश हो गए ऐसा फील करना है। धीरे धीरे बंद आंखों से मन की संकल्प शक्ति द्वारा शरीर के हर उस हिस्से की ओर जाना है जहाँ अब हम नाम लेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड के पैर के अंगूठे के पास जाएंगे। पैर के अंगूठे, चारों उंगलियां देखते हुए उनको भी ढीला ढीला छोड़ देंगे। पैर की एड़ियाँ, लेफ्ट साइड की पैर की एड़ी, लेफ्ट साइड के पैर की एड़ी, पंजा, पंजे से लेकर लेफ्ट साइड का घुटना, लेफ्ट साइड के घुटने से लेकर थाइज पूरी तरह से ढीली पड़ चुकी है, शिथिल हो चुकी है। धीरे धीरे लेफ्ट साइड के जंघा से लेकर पेट, लेफ्ट साइड का पेट के आसपास का भाग, लेफ्ट साइड का चेस्ट, लेफ्ट साइड का शोल्डर, शोल्डर से लेकर एल्बो, एल्बो से लेकर हाथ की 5 उंगलियां,
टोटली रिलैक्स हो गई है, डीपली रिलैक्स हो गई है, शिथिल हो चुकी है। राइट साइड के पैर के तलवे के पास आना है। राइट साइड का पैर का तलवा, अंगूठा, अंगूठे से लेके चारों पांचों उंगलियां, एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट से लेके घुटने तक का भाग पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है, शिथिल हो गया है। एंकल जॉइंट से लेके घुटना, घुटने से लेकर थाइज, थाइज मीन्स जंघा, पिंडलिया, जंघा से लेके राइट साइड के पेट के आसपास का भाग, राइट साइड का चेस्ट, राइट साइड का शोल्डर, शोल्डर से लेके एल्बो, एल्बो से लेकर हाथ की पांचों उंगलियां पूरी तरह से ढीली पड़ चुकी है, शिथिल हो गई है। विश्रांति के अनुभव मात्र से आपको पूरे शरीर में विश्रांति का अनुभव होगा। अब अपने चेहरे को देखेंगे और विचार करेंगे कि मेरे मुख पर चिंता, तनाव, निराशा का कोई भी अशुभ भाव नहीं है। मेरे मुख पर प्रसन्नता, आनंद, आशा और शांति का दिव्य भाव है। इसी विचार से आपके चेहरे पे एब्रोज को ढीला छोड़ेंगे, टंग को भी ढीला छोड़ेंगे, दांतों को भी ढीला छोड़ेंगे और सोचेंगे मेरे सारे मुख पर असीम आनंद का भाव है। अब तक हमने शुभ भाव और दिव्य संकल्प के द्वारा शरीर को पूर्ण विश्रांति प्रदान की है। धीरे धीरे अब हम सर के बालों को भी ढीला छोड़ेंगे। बैक साइड, गर्दन, पीठ, फिर से दोनों शोल्डर, शोल्डर से लेकर हाथ की पांचों उंगलियां टोटली रिलैक्स हो गई है, डीपली रिलैक्स हो गई है। मन से हर बार अपने शरीर के हर हिस्से को ढीला ढीला छोड़ते जाना है। अब पीठ, कमर, बैक साइड के थाइज, थाइज से लेके फिर से पूरा तल पैर तक का भाग टोटली रिलैक्स हो गया है, डीपली रिलैक्स हो गया है, शिथिल हो गया है। धीरे धीरे आपकी पूरी अपर बॉडी, लोअर बॉडी, बैक साइड, फ्रंट साइड टोटली रिलैक्स हो गया है, डीपली रिलैक्स हो गया है। अब हम अपने शरीर को शिथिल किया है, अब हम मन को शिथिल करेंगे। हमें मन में उठते हुए संकल्पों को भी पार ले जाना है। इसके लिए हमें आत्मा का आश्रय लेना होगा। विचार करें, मैं नित्य शुद्ध, बुद्ध, निर्मल, पावन, शांतिमय, आनंदमय, अमृत पुत्र आत्मा हूँ। सदा ही पूर्ण शाश्वत हूँ। मुझ में किसी चीज का अभाव नहीं है। मैं परिपूर्ण हूँ। मैं सच्चिदानंद इस सृष्टि का अंश हूँ। मैं प्रकृति, शरीर और इंद्रियों के मन के बंधन से रहित हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप मेरा आत्मा है। मैं समृद्धि को घटने और बढ़ने से दूर हूँ। इसी बीच धीरे धीरे आपका मन शांत हो गया है। श्वास की अनुभूति हो रही हो, उसे फील करना है। श्वास लेते हुए अंदर ठंडी हवा,
श्वास छोड़ते हुए नाक के आसपास गर्म हवा। शुभ संकल्प, शुभ भावना, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोचना है मेरा आत्मा शरीर से बाहर निकलने वाला है। आपका शरीर शव की भांति नीचे पड़ा हुआ है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। धीरे धीरे आपको कोई ऐसा संकल्प लेना है या ऐसा कोई सीन याद करना है जिसमें आपने सिर्फ शांति की अनुभूति की हो, सुख का अनुभव किया हो और सिर्फ हंसे हो। कोई निगेटिव भाव नहीं, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव। इसी पॉजिटिविटी को लेकर आपका शरीर में से आत्मा बाहर निकल रहा है और शरीर के ऊपर आकाश में स्थिर होकर आप आत्मभाव से शरीर को ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं जो आपने संकल्प किया है। अब आपकी अपनी चेतना शक्ति आत्मा को अनंत आकाश में व्याप्त सृष्टि के स्वरूप में समर्पित कर दे। विचार करें कि आपका आत्मा चारों ओर से दिव्य आनंद से प्राप्त है, दिव्य सुख की अनुभूति कर रहा है। इसी बीच आपने जो भी सीन लिया है, समझो इस सृष्टि में तरह तरह के सुंदर दिव्य नज़ारे हैं। उन नज़ारों में आपने फूलों का बगीचा, उस बगीचे में बहता हुआ झरना है, सुंदर तरह तरह के फूल है। उन फूलों की सुगंध को अनुभव करना है। बारिश का मौसम है, चमेली के फूलों की खुशबू, बहता हुआ झरना, उस झरने के नीचे आप खड़े हैं। उन फूलों की खुशबू आपको मनमोहित कर रही है। झरने की धारा को अपने सिर पे एक जैसी आ रही है, उसे अनुभव करना है। भगवान ने कैसी सृष्टि बनाई, उस सृष्टि की रचना को आपने फील करना है। जिस बगीचे में आप खड़े हो और उस झरने के नीचे आपको जो धारा की अनुभूति हो रही है, उसमें यह सोचना है ये भगवान ने कैसी रचना की है। फूलों पे भौरे, फूलों की खुशबू, बगीचा, चारों ओर सुंदर हरियाली, घने झाड़, तरह तरह के फूल, उसमें पूरी तरह से अपने आप को ढाल देना है। कितना महान, असीम, अपरिमित, अनंत यह सृष्टि है। हे भगवान, आपने इस सृष्टि की रचना की, उसमें इस देह की रचना की और ये देह आत्मा और परमात्मा के दिव्य भाव में लीन हो रहा है। इसी भाव के साथ आपको अपने आप को 3 से 5 मिनट उसी दिव्य अनुभव में ढाल देना है, उसी में खो जाना है, पूरी तरह से खो जाना है। इस प्रकार तीन से 4 मिनट पूरी तरह से ध्यान में लीन रहना है, उस सृष्टि का आनंद लेना है, सोना नहीं है।
इस प्रकार सृष्टि की दिव्यता का अनुपम आनंद लेकर पुनः अपने आप को अपने आत्मा को शरीर में अनुभव करना है। शरीर में अनुभव करना है। विचार करें कि आपकी योगमयी निद्रा से पुनः इस शरीर में नई चेतना, जीवनीय प्राण, महान शक्ति भीतर में प्रवेश कर रही है। अपने आप को स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदित अनुभव करें। जिस तरह से शरीर को संकल्प के द्वारा शिथिल किया गया था, उसी तरह से दिव्य संकल्प के साथ पूरे शरीर में नई शक्ति, आरोग्य तथा दिव्य चेतना का अनुभव करना है। फिर से जैसे वापस गए थे वैसे ही पूरे शरीर में चेतना को वापस लाना है। सोचना है इसी बीच आपके जो भी दर्द थे, तकलीफ थी, पूरी तरह से दूर हो गई है। कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, सब दूर हो चुका है और आप नई शक्ति, नए आरोग्य के साथ पुनः शरीर में वापस आ गए हैं। अंत में दोनों हाथों को भी पूर्ण स्वस्थ तथा शक्तिशाली अनुभव करते हुए आपस में हाथों के तलवों को रगड़ना है। रगड़े हुए गर्म हथेलियों को अपने आंखों पर रखना है। धीरे धीरे आंखें खोल ले। यह शवासन और योग निद्रा की संक्षिप्त विधि है। अगर इसमें आपको किसी को नींद नहीं आती हो तो सोने से पहले शवासन करें और शवासन में इसी विधि के साथ शरीर को ढीला और तनाव रहित छोड़कर सृष्टि की दिव्यता को अपने मन में श्वास प्रश्वास पर केंद्रित करते हुए ओम का जाप करते हुए करने चाहिए। स को अंदर छोड़ते हुए ओम का अर्थपूर्वक ध्यान करना चाहिए और 100 से 1 तक उल्टी गिनती करते हुए ओम 99, ओम 98 ऐसी काउंट करते हुए 1 तक लेकर आना चाहिए। इससे आपकी नींद न आने की शिकायत भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। इस तरह से आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं और अगर आप डिप्रेशन में हो तो उससे भी मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।